हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज तो संडे है, तो कल हमारा मंडे से जैसे मार्केट ओपन होगा तो उस मार्केट ओपन के दौरान हमें कौन सा ईटीएफ में अच्छा खासा एक डिस्काउंट और साथ में कौन सा ईटीएफ में अच्छा खासा मौका जिसको बोला जाता है, तो वो जो ईटीएफ है उसके ऊपर हम इसमें बातचीत करेंगे। ठीक है, जो कि 200 मूविंग एवरेज 300 मूविंग एवरेज उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है और फिलहाल देखा जाएगा तो एक अच्छा वैल्यूएशन भी है। ठीक है, तो वो 6-7 ईटीएफ है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और साथ में उसमें देखेंगे कि आने वाला टाइम पे क्या मोमेंटम है कि नहीं है, तो वही है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले गाइस और एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, जो कि हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके हम ड्यूरिंग मार्केट में जितना भी मार्केट में पोजीशन बनता है, मतलब पूरा का पूरा देखा जाएगा तो एक मार्केट के दौरान हमें तो सिर्फ बाई सेल करने से तो मार्केट में नहीं होता है। मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम अपना पोजीशन भी सही जगह पर बना पाएंगे और साथ में पोजीशन को सही जगह पर काट पाएंगे। तो इसके लिए और साथ में मार्केट का टाइम के साथ अपडेट, जो कि कुछ टाइम के मतलब आदमी काम करता है तो थोड़ा बिज़ी हो जाता है, तो वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर पाता हूँ, तो इसलिए टेलीग्राम के ऊपर जुड़े रहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, एक बार ट्रायल ले लीजिए, 1 महीने के लिए आप देख लीजिए जुड़ के, कुछ हुआ फ़ायदा हुआ, कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप एग्ज़िट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ ये चीज़ बताते रहता हूँ। तो चलिए, जो ईटीएफ अभी फिलहाल 200 मूविंग एवरेज 300 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें से फास्ट जो ईटीएफ है गाइस वो है एचडीएफसी का स्मॉल कैप 250 है। और ये ईटीएफ फिलहाल अभी देखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पे है और अपना टॉप से भी दिखा जाए और साथ में इसका जो नीचे की तरफ सपोर्ट मैं 2 आवर्स का चार्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ब्लू वाला 200 और नीचे रेड वाला आपको 300 मूविंग एवरेज है। तो आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा इसका सपोर्ट ऑलरेडी एक लेवल पे है, जो कि 166 का लेवल है और इसी में ये एक बार नहीं, आपको एक बार नहीं बहुत बार, बहुत टाइम मल्टीपल सपोर्ट इस लेवल के आसपास आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप समझ रहे हो, जिस जगह पर मल्टीपल सपोर्ट बनता है तो वो एक अच्छा सपोर्ट उसके लिए मतलब एक मजबूती के साथ वो अपना बैठा हुआ है, जो कि पीछे भी हम देखा जाएगा तो पिछले साल जून ये कौन सा है, जुलाई, तो जून में भी इस जगह पर एक आया था, सपोर्ट लिया था। उसके बाद ये लेवल जो है इसका लास्ट टाइम जो मई महीने में रजिस्टेंस दिया था, उसके बाद जाके उसी लेवल पे आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अभी 200 और 300 मूविंग एवरेज से नीचे भी है और अच्छा वैल्यूएशन भी है, तो इसको आप नज़र में वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया गाइस फास्ट ईटीएफ। ठीक है, दूसरे की तरफ जाएंगे तो दूसरे जो है एमओ डिफेंस के ऊपर चलते हैं और एमओ डिफेंस में भी देखा जाएगा तो ये भी 200 एंड 300 मूविंग एवरेज से नीचे भी है, आपको अब देख पा रहे हो, और साथ में इसमें भी मल्टीपल सपोर्ट लेके अभी तीसरा टाइम उसी लेवल के आसपास चलते हुए दिखाई दे रहा है ये भी। ठीक है, तो इधर भी इसने सपोर्ट लिया था, ये भी एक सपोर्ट था और अभी भी उसी लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसी लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। बाकी नीचे की तरफ तो उसका ऑलरेडी खुला ही हुआ है, 82 के आसपास ऑलरेडी है ही है ये, और 82 से पहले 83.64 के आसपास है, तो उसके हिसाब से ये भी एक अच्छा वैल्यूएशन पे है अभी और अच्छा खासा साइड बेस भी है। मतलब सितंबर के बाद जो मूवमेंट हुआ था, अक्टूबर नवंबर 2 महीने इसने साइड बेस में निकाला है। ठीक है, तो ये भी आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। बाकी कहीं भी पोजीशन बनता है तो हम तो पहले उसका डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम के ऊपर जुड़े रहना मतलब बहुत ही ज़रूरी है जिसको बोला जाएगा। ठीक है, और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है बिल्कुल, तो उसमें जुड़ने से कुछ आपको प्रीमियम भरने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ये भी एक फ़ायदा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो लोग मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम पे जुड़े हैं उन लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम लोग किस तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, देखिए, सब घोड़े के माफिक दौड़ रहा है मार्केट में, चाहे सोशल मीडिया यूट्यूब में सब घोड़े के माफिक दौड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं दौड़ेंगे, हम भी दौड़ेंगे पीछे पीछे, मगर घोड़े के माफिक नहीं दौड़ना है हमें, हमें दौड़ना है कछुआ के माफिक दौड़ना है। इससे क्या होगा, अपना सेफ्टी बजाय रहेगा, सेफ्टी रहेगा सही सलामत। घोड़े के माफिक आँख कान बंद करके दौड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ठोक देंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा ईटीएफ है। तीसरे ईटीएफ की तरफ चलते हैं, तो तीसरा ईटीएफ है अच्छा एक सेकेंड, ये तीसरा ईटीएफ है कंज्यूम 20। ठीक है, तो कंज्यूम 20 ये कंज्यूमर को कवर करता है और ये थीमेटिक इंडेक्सेस में शामिल है, और इसमें आप देख पा रहे हो कि 200 मूविंग एवरेज और 300 मूविंग एवरेज के बीच में इसमें जब भी इसमें आया है, ऐसे ही मौका इसमें बना है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया और उसके बाद अच्छा बाउंस बैक दिया, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया, अच्छा बाउंस बैक दिया, और अभी आप देख पा रहे हो 200 मूविंग एवरेज से नीचे आया था, 300 को क्रॉस नहीं किया था, 300 को इसने क्रॉस नहीं किया, 200 मूविंग एवरेज को जैसे ही आया उसके बाद एक बाउंस बैक दिखाई दिया हमें। तो आने वाला टाइम पे हो सकता है बाउंस बैक होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात है। जो टेक्निकल दिखाई दे रहा है
दे रहा है हमें, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी पीछे भी आके हम देख सकते हैं, पीछे भी इस तरीके से कुछ मूवमेंट है कि नहीं। तो इधर हमें दिखाई दिया कि 200 मूवमेंट इसके पास आया था, उसके बाद एक मूवमेंट दिखाई दिया था, और भी पीछे जाएंगे तो इधर भी 200 मूवमेंट के पास आया था। तो इस तरीके से दिखा जाएगा। तो ये भी मतलब 200 मूविंग एवरेज के पास नीचे तो नहीं है, ऐसे नहीं कि नीचे है, मगर 200 मूविंग एवरेज को जैसे ही काटा है उसके बाद इसने अच्छा मूवमेंट, एक 2-2.5% 3% आसपास मूवमेंट हम देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो 2-2.5% का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो 2-2.5% का मूवमेंट में कोई ख़राब नहीं है, एक अच्छा स्विंग है, बहुत ही अच्छा स्विंग है। तो यहाँ से अभी ये फिर से वही कहानी इसका दिखाई दे रहा है कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे आया था और उसको क्रॉस करके अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर भी इस लेवल से हम 2% का इसमें टारगेट लेके चलेंगे, तो मोटा मोटी हमें 2% का भी लेके चल रहा है, तो ये आपको कितना 140 और अभी चल रहा है 137। तो एक अच्छा बाउंस बैक हो सकता है इस जगह से, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा ईटीएफ। चौथा के में जाएंगे तो चौथा है सरकारी कंपनी को कवर करते हैं हम लोग, और ये है CPSE ईटीएफ, ठीक है। इसने तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट के साथ बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दिया था, मगर अभी का टाइम पे देखा जाएगा तो वो रिटर्न इसमें नहीं है, ठीक है। जब भी इसका हाई से लेके देखा जाएगा तो अभी बहुत नीचे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब बहुत ही नीचे ट्रेड हो रहा है, इतना बोला जाएगा, ठीक है। और साथ में 200 मूविंग एवरेज जो हम देखते हैं तो उसी को भी देखा जाएगा तो ये कहाँ से कहाँ अभी दिखाई दे रहा है, देखिए ये बिल्कुल शांत है, बिल्कुल ये शांत, मतलब बहुत ही शांत है जिसको बोला जाएगा। रिटर्न तो बहुत ही दिया है, मैं इसका वीकली करके दिखा दूँ तो वीकली में आपको दिखाई देगा कितना रिटर्न इसने दिया था। इसने रिटर्न एक टाइम पे ऐसे रिटर्न दिया है कि सबको मतलब सोचने के लिए मजबूर, जैसे आज का रेट पे सिल्वर इतना रिटर्न दिया है, तो ये देखिए CPSE का रिटर्न क्या दिया है। ये जुलाई 2023 से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो जुलाई 2023 इस जगह से ले रहा हूँ, 5 जून से ले रहा हूँ, और 5 जून के बाद इसने रिटर्न देखिए 145% का रिटर्न एक साल में, मतलब 145% रिटर्न मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिटर्न कोई ख़राब रिटर्न नहीं है। उसके बाद इसने साइलेंट हो गया और एक ही जोन में ये फंसा है अभी, ये एक ही जोन में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, और हर एक इंडेक्स अपना टाइम के साथ मूवमेंट होता है, कब कोई साइलेंट भी होता है। तो हमें इस साइलेंट का फ़ायदा लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी ये इस तरीके से साइलेंट है, बिल्कुल साइडवेज में चल रहा है, अभी आप देख पा रहे हो बिल्कुल साइडवेज है। थोड़ा बहुत स्विंग के लिए इसने स्विंग तो किया है, ऐसे भी नहीं कि स्विंग नहीं दिया। तो स्विंग 9% का स्विंग इस जगह पर दिखाई दे रहा है। 25 अगस्त से लेके मैं देखूंगा तो 25 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक इसने 9% का मोटा मोटी दिया है, 9-10% अप्रॉक्स है, ठीक है। और अभी का टाइम पे ये उसी एक अच्छा लेवल पे ट्रेड हो रहा है, जो कि 91 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और अच्छा भी है क्योंकि बीच बीच में इसमें पैसा भी लगता है और मोमेंटम भी दिखाई देता है। तो हम लोग इसीलिए इसमें डिस्कस करें क्योंकि ये अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, और एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से ये मूवमेंट भी हम 94 तक भी इसको लेके चले तो 94 तक भी हमें 3% का मूवमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हफ्ते में जो ETF हमें अच्छा खासा मूवमेंट और अच्छा खासा वैल्यूएशन में चल रहा है उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो ETF है गाइस उसके ऊपर चलते हैं, तो वो भी PSC है, जो कि आदित्य बिरला का है। और CPSC और PSC में दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है, दोनों एक ही बराबर है, और इसको भी आप अपना नज़र में रख सकते हो, जो कि ये भी आपके लिए एक अच्छा वैल्यूएशन है। इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को नेक्स्ट टाइम पे इसमें कुछ मूवमेंट होगा तो वॉच लिस्ट में रहेगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी आप देख पा रहे हो, यह 200 और 300 मूविंग एवरेज के नीचे है, और एक अच्छा लेवल पे भी है ये, जिससे कि एक स्विंग भी इसमें आराम से देखिए सिचुएशन सही रहेगा तो इसमें मूवमेंट आएगा, और साथ में हम इसका मूवमेंट भी कितना 10.35 तक लेके चलेंगे तो 3.5% का मूवमेंट हमें ऑलरेडी इस लेवल तक आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो कोई ख़राब रिटर्न नहीं है, 3% का एक स्विंग बनते हुए दिखाई देगा, ओके। उसके बाद जो कि ETF है FMCG, और इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि ये ETF ऐसा है कि मैं अभी बहुत 1 साल से इसमें पार्किंग में था। उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा ये मूवमेंट इस जगह पर मूवमेंट हमें आया था, ये जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा मूवमेंट है, इस मूवमेंट पे मैंने इस जगह पर सेल करके निकल गया था। इस जगह पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था, 2% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। क्योंकि मेरा 60 के आसपास मतलब इस लेवल के आसपास मेरा बाइंग था। ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास मेरा बाइंग था। मैंने पोजीशन बनाया था, तो मैंने निकल गया था। फिर से वही वो अपने लेवल पे आ गया है। तो इसका ख़ासियत है, ये जब शांत है तो ठीक है, जब मूवमेंट होगा तो बहुत ही अच्छे से मूवमेंट होगा। इसलिए इसका जो लेवल चल रहा है बहुत ही ख़ास लेवल है, और हमने ऑलरेडी इसका पुराना चार्ट देखोगे पीछे बहुत टाइम से इसी लेवल पे चल रहा है, मतलब पूरा इसी लेवल पे चल रहा है। इसका ट्रेड इसी लेवल पे हो रहा है बहुत टाइम के साथ, मतलब एक साइडवेज जिसको बोला जाता है, ठीक है। बीच-बीच में मोमेंटम आया, थोड़ा बहुत स्विंग हुआ तो ठीक है, और नहीं तो ये बहुत टाइम से पार्किंग भी करके रखा हुआ है। तो उसके ऊपर बेस करके आपको
थोड़ा-सा सोच समझ के इसमें जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें पार्किंग भी बहुत टाइम से है और पार्किंग हो भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर थोड़ा-सा रिस्क लिया जाए तो 3%, साढ़े 3%, 4% तक इसमें स्विंग करके हम निकल सकते हैं, ठीक है? बाकी आप अपना देख लीजिएगा, ओके? नेक्स्ट जो है इमोरियलिटी, भाई साहब इसके ऊपर तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है और एक स्विंग भी इसमें बहुत अच्छा खासा होता है और बहुत अच्छा स्विंग के लिए जाना जाता है इसी टिप को। वॉलेटिलिटी बहुत है, जब चढ़ता है तो बहुत तेज़ चढ़ता है, जब गिरता है तो बहुत तेज़ गिरता भी है, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो ये भी 200 एंड 300 मूविंग एवरेज के नीचे है और पिछले आप देख पा रहे हो कि 200 एंड जो 300 मूविंग एवरेज से नीचे भी आया था, वहाँ से ये अपना बाउंस बैक किया था। इसका नीचे का सपोर्ट का लेवल आपको 87.26 आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब इस लेवल पे आसपास है इसका एक सपोर्ट ऑलरेडी है, ठीक है? 3 मल्टीपल सपोर्ट इस जगह पर दिखाई दे रहा है, तो आशा करता हूँ ये इस लेवल से बाउंस बैक हुआ था और उसके बाद फिर से नीचे आया है, तो खास करके इस लेवल से ऊपर जाने के लिए अभी तैयार है मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा नीचे ये गिरने वाला नहीं है, ना गिरेगा और ऑलरेडी 200 और दोनों मूविंग एवरेज से नीचे भी है और कट करके 300 इसका मूविंग एवरेज आप दिखाई दे रहा है कि 200 को काट के ऊपर भी गया हुआ है, तो ये इसका खास है। यहाँ से ये बाउंस बैक घूमने के लिए मेरे हिसाब से तैयार है, ठीक है? तो इसको भी अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ओके? तो नेक्स्ट है अल्फ़ा, जो कि अल्फ़ा 50 इंडेक्स को कवर करता है और इसमें भी आप देख पा रहे हो कि इसमें भी बहुत टाइम से मल्टीपल सपोर्ट में है और अभी ये 200 एंड 300 मूविंग एवरेज के नीचे भी है। और जब भी 200 एंड 300 मूविंग एवरेज के इस तरीके से नीचे आया था, उसके बाद नॉर्मली इसका मोमेंटम हम इस लेवल से भी देखा जाए तो ये 2.5%, 2%, 2.5% का ऑलरेडी मोमेंटम है। तो स्विंग में हम लोग 5%, 6% तक वेट नहीं कर सकते, क्योंकि उतना वेट करने से मार्केट उतना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो कोई मतलब नहीं होता है। वो आप सोचते रह जाओगे 2% रिटर्न आया, उसके बाद दोबारा गिर जाएगा। तो इसलिए छोटा-छोटा स्विंग जो होता है 2-2.5% का स्विंग बहुत ही अच्छा स्विंग है। इसके लिए खास करके एक ही चीज़ करना है हमें, थोड़ा-सा अपना लॉट साइज़ को बड़ा करना है, बस इतना ही है। और अभी ये उसी लेवल के आस-पास आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा था, जो कि पिछले आपको मैं ये आपको दिखाई दे रहा है नवंबर में, ठीक है? 200 एंड 300 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो खास करके इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट में मिड्स एंड स्मॉल, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी में जो 100 कंपनी है उसको कवर करते हैं और ख़ास करके इसको भी आप देख पा रहे हो कि इसमें भी 200 एंड 300 मूविंग एवरेज से नीचे है और साथ में इसका मोमेंटम पीछे वाला जो इसका मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, सेम वही कहानी इसमें भी है, जो अल्फ़ा में था इसमें भी वही चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है? और इसका बीच में भी अच्छा खासा इसका वैल्यू की तरफ आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम की तरफ अच्छा खासा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ था बीच में। तो खास करके ऐसे ईटीएफ है जो कि मोमेंटम है, जब मोमेंटम आता है तो हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मूवमेंट से पहले हमें इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और मोटा मोटी यहाँ से इस लेवल तक भी हम जाएंगे तो 2.5% का ऑलरेडी 2-2.5% का हर एक जगह पर आपको स्विंग होते हुए दिखाई देगा, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट और लास्ट ईटीएफ जो है स्मॉल कैप। ये स्मॉल कैप मतलब इसको क्या बोला जाएगा, ये वो स्मॉल कैप नहीं है जो स्मॉल कैप 250 का हम कवर करते हैं। ये है स्मॉल कैप 250 का जो मोमेंटम है और उसमें से जो क्वालिटी का 100 कंपनीज में है। और इसमें भी आप देख पा रहे हो ये भी बहुत टाइम के बाद अभी उस लेवल पे आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि पीछे इसका सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। 3 टाइम्स इधर आया था, उसके बाद ये अभी 4 टाइम के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है और ऑलरेडी 200 एंड 300 मूविंग एवरेज से नीचे है खास करके। और इसमें यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक होने का उम्मीद हम करके चल सकते हैं, ठीक है? अभी होगा कि नहीं होगा अलग बात है, फिर भी मोटा मोटी हम इसको लेके चले तो इस लेवल तक अभी चल रहा है 44 और 45-67 मतलब 45.50 भी देखेंगे तो मोटा मोटी आपको 3-3.5% का आसपास रिटर्न होते हुए दिखाई देगा, ठीक है? तो 3% का ठीक है, हमारे स्विंग के लिए 3% का मूवमेंट, यहाँ से 3% भी मूवमेंट कोई ख़राब मूवमेंट नहीं है और जो कि स्विंग के लिए ऐसे मूवमेंट सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है? मैं 3% का मूवमेंट भी देखूँ तो मोटा मोटी आपको 45 कितना ये आ गया 45 मतलब 45-50 के आसपास एक अच्छा इसका मोमेंटम हमें दिख सकता है, ठीक है? तो आशा करता हूँ गाइस ये जो ईटीएफ हमने डिस्कस किया पूरा के पूरा एक अच्छा वैल्यूएशन पे है, अच्छा लेवल पे है, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए हम इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ में फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो ज़रूर आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और लास्ट में सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है? तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।